सफ़ैन से पलटने के बाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ, उसकी नेमतों की तकमील चाहने, उसकी इज़्ज़त व जलाल के आगे सर झुकाने और उसकी मासियत से हिफाजत हासिल करने के लिए, और उससे मदद मांगता हूँ उसकी किफ़ायत व दस्तगीरी का मोहताज होने की वजह से। जिसे वो हिदायत करे वो गुमराह नहीं होता, जिसे वो दुश्मन रखे उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता, जिसका वो कफील हो वो किसी का मोहताज नहीं रहता। ये हम्द और तलबे इमदाद वो है जिसका हर वज़न में आने वाली चीज़ से पल्ला भारी है और हर गंजे गिरा माया से बेहतर व बरतर है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो यकता व ला शरीक है, ऐसी गवाही जिसका खुलूस परखा जा चुका है और जिसका निचोड़ बग़ैर किसी शायबा के दिल का अक़ीदा बन चुका है। ज़िंदगी भर हम इसी से वाबस्ता रहेंगे और इसी को पेश आने वाले ख़तरात के लिए ज़ख़ीरा बनाकर रखेंगे। यही गवाही ईमान की मज़बूत बुनियाद और हुस्न अमल का पहला कदम और अल्लाह की खुशनूदी का ज़रिया और शैतान की दूरी का सबब है। और ये भी गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और रसूल हैं जिन्हें शोहरत याफ्ता दीन, मनकूल शुदा निशान, लिखी हुई किताब, ज़ौफ़-ए-शान नूर, चमकती हुई रोशनी और फैसला कुन अम्र के साथ भेजा ताकि शुकूक व शुबहात का इज़ाला किया जाए और दलाइल के ज़ोर से हुज्जत तमाम की जाए, आयतों के ज़रिए डराया जाए और अक़ूबतों से खौफज़दा किया जाए। उस वक्त हालत ये थी कि लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जहां दीन के बंधन शिकस्ता, यकीन के सुतून मुतज़लज़ल, उसूल मुख्तलिफ और हालात परेशानदा थे। निकलने की राहें तंग व तार थीं, हिदायत गुमनाम और जलालत हमागीर थी। अल्लाह की मुखालिफत होती थी और शैतान को मदद दी जा रही थी। ईमान बेसहारा था, चुनाचे उसके सुतून गिर गए, उसके निशान तक पहचाने में न आते थे, उसके रास्ते मिट मिटा गए और शाहराहें उजड़ गईं। वो लोग उसके पीछे लगकर उसकी राहों पर चलने लगे थे और उसके घाट पर उतर पड़े थे। इन्हीं की वजह से उसके भरीरे हर तरफ लहराने लगे थे। ऐसे फितनों में जो उन्हें अपने सुमों से रौंदते और अपने खुरों से कुचलते थे और अपने पंजों के बल मजबूती से खड़े हुए थे, तो वो लोग उनमें हैरानो सरगर्दान, जाहिलो फरेब खुर्दा थे। एक ऐसे घर में जो खुद अच्छा मगर उसके बसने वाले बुरे थे, जहां नींद के बजाय बेदारी और सुरमे की जगह आंसू थे। इस सरजमीन पर आलिम के मुंह में लगाम थी और जाहिल मौज़्ज़िज़ व सरफराज था। इसी खुतबे का एक हिस्सा जो अहले बैत नबी अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ है। उन्होंने फिस्को फुजूर की काश्त की, गफलत व फरेब के पानी से उसे सींचा और उससे हलाकत की जिन्स हासिल की। इस उम्मत में किसी को आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर क़यास नहीं किया जा सकता। जिन लोगों पर उनके एहसानात हमेशा जारी रहे हों वो उनके बराबर नहीं हो सकते। वो दीन की बुनियाद और यकीन के सुतून हैं। आगे बढ़ जाने वाले को उनकी तरफ पलट कर आना है और पीछे रह जाने वाले को उनसे आकर मिलना है। हक के विलायत की खुसूसियात उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं के बारे में पैगंबर की वसीयत और उन्हीं के लिए नबी की विरासत है। अब ये वक्त वो है कि हक अपने अहल की तरफ पलट आया और अपनी सही जगह पर मुंतकिल हो गया।